Hello everyone, today we will start the new chapter of class 12th chemistry, that is biomolecules. Okay, let's start with the basic concepts. Point number 1, बायोमोलिक्यूल्स. मैक्रोमोलिक्यूल्स जो नेचुरली अकर करते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम में उनको बोलते हैं बायोमोलिक्यूल्स. एग्जाम्पल है पॉलीसेकेराइड, स्टार्च है, सेल्यूलोज है, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, वाइटामिन्स, हार्मोन्स एक्सेट्रा, ये सभी बायोमोलिक्यूल्स है. नेक्स्ट पॉइंट कार्बोहाइड्रेट्स. ये ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स होते हैं या कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं यूनिट्स ऑन हाइड्रोलाइसिस. उस तरीके की यूनिट्स बनाते हैं हाइड्रोलाइसिस होने पर. एग्जाम्पल ग्लूकोज, सुक्रोज, सेल्यूलोज, स्टार्च एक्सेट्रा. नेक्स्ट पॉइंट क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स को. तो फर्स्ट है मोनोसेकेराइड. सिंपल कार्बोहाइड्रेट है मोनोसेकेराइड, जिसको हम आगे नहीं ब्रेक कर सकते, इस स्मॉलर यूनिट्स में ब्रेक नहीं कर सकते. ठीक है, हाइड्रोलाइसिस करने पर, जैसे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, राइबोज है. और नेक्स्ट पॉइंट है ऑलिगोसेकेराइड. दीज आर द कार्बोहाइड्रेट्स जो हाइड्रोलाइसिस करने पर देते हैं 2 to 10 यूनिट्स ऑफ मोनोसेकेराइड. एग्जाम्पल ग्लूकोज, माल्टोज, रैफिनोज, स्टैक्रोज एक्सेट्रा. नेक्स्ट पॉइंट पॉलीसेकेराइड. दीज आर द कार्बोहाइड्रेट्स जो प्रोड्यूस करते हैं बहुत सारे मोनोसेकेराइड यूनिट हाइड्रोलाइसिस होने पर. एग्जाम्पल है स्टार्च, सेल्यूलोज एक्सेट्रा. नेक्स्ट पॉइंट है इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट बायोफ्यूल की तरह एक्ट करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है लिविंग सिस्टम के फंक्शनिंग के लिए. देखिए C6H12O6 की O2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो CO2H2O और 2832 किलो जूल एनर्जी प्रोड्यूस होगी. कार्बोहाइड्रेट यूज होता है स्टोरेज मॉलिक्यूल की तरह. एज स्टार्च इन प्लांट्स. प्लांट्स में जो फूड स्टोर होता है वो स्टार्च की फॉर्म में होता है. एनिमल्स में जो फूड स्टोर होता है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है. ठीक है, और स्टार्च और ग्लाइकोजन क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स. जो डीऑक्सीराइबोज है या डी राइबोज एंड 2-डीऑक्सी डी राइबोज, ये प्रेजेंट होती हैं आरएनए में और डीएनए में. ठीक है, ये भी कार्बोहाइड्रेट है. सेल्यूलोज एक्ट करता है स्ट्रक्चरल मटेरियल ऑफ सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया एंड प्लांट्स. कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करता है रॉ मटेरियल बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज के लिए, जैसे टेक्सटाइल, पेपर, लेकर एंड ब्रेवर्स इंडस्ट्री. ठीक है. रिड्यूसिंग शुगर. ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो कंटेन करते हैं फ्री एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप और रिड्यूस कर देते हैं वो फेहलिंग सॉल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट को, उन्हें बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर. एग्जाम्पल सभी मोनोसेकेराइड है, माल्टोज है, लैक्टोज है. नॉन रिड्यूसिंग शुगर ऐसी शुगर which do not have free aldehydic or ketonic group and do not reduce Fehling solution or tolerance reagent are called non-reducing sugar. Example is sucrose. Next point है प्रिपरेशन कैसे करेंगे ग्लूकोज की. तो एक तो मेथड है सुक्रोज से H2O की रिएक्शन करवाइए H पॉजिटिव की प्रेजेंस में, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में वो टूट जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है स्टार्च. इस कॉमर्शियली ग्लूकोज हमें ऑब्टेन्ड होता है बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च by boiling it with dilute H2SO4 at 393 Kelvin under pressure. Okay. Next point है स्टार्च और सेल्यूलोज. देखिए स्टार्च एंड सेल्यूलोज का फॉर्मूला C6H10O5 होल एन. इसकी n नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन करवाएंगे H पॉजिटिव 393 केल्विन और 2 to 3 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर, तो ये ग्लूकोज की फॉर्मेशन हो जाएगी, n नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे. नेक्स्ट देखिए स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज. ग्लूकोज 6 कार्बन स्ट्रेट चेन एल्डोज होता है विच हैज 1 एल्डिहाइडिक ग्रुप CHO एंड 1 प्राइमरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप CH2OH और 4 क्या होते हैं सेकेंडरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप CHOH. ठीक है, तो 1 है एल्डिहाइडिक ग्रुप CHO, ये देखिए यहाँ पर है 1 एल्डिहाइडिक ग्रुप, एक है प्राइमरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप CH2OH. ठीक है, और 4 सेकेंडरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये CHOH, 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 CHOH. ठीक है, अगर OH ग्रुप अटैच होता है कार्बन 5 से इज ऑन द राइट साइड. जो OH ग्रुप कार्बन नंबर 5 से अटैच है अगर वो राइट साइड में होगा, देखिए जहाँ जैसे यहाँ पर है, तो ग्लूकोज को बोलेंगे डी कॉन्फिग्रेशन, D प्लस ग्लूकोज है ये. इफ द OH ग्रुप जो कार्बन 5 से अटैच है वो लेफ्ट साइड में होगा तो उसको बोलेंगे L कॉन्फिग्रेशन. और जो प्लस और माइनस साइन है वो रिप्रेजेंट करते हैं ऑप्टिकल रोटेशन को, कि डेक्स्ट्रो साइड में है या लेवो साइड में है. ठीक है, रेस्पेक्टिवली एंड हैव नो रिलेशनशिप विद D एंड L कॉन्फिग्रेशन. ठीक है, डेक्स्ट्रो और लेवो को रिप्रेजेंट करते हैं वो. देखिए D प्लस ग्लिसरल्डिहाइड है, ये राइट साइड में है OH यहाँ पर, और ये प्लस आ रहा है ऑप्टिकल रोटेशन डेक्स्ट्रो है यहाँ पर. ठीक है, यहाँ पर भी देखिए ये राइट साइड में है D प्लस
OH यहाँ पर लेफ्ट साइड में है, L प्लस ग्लिसरल्डिहाइड है ये, और ये D प्लस ग्लिसरल्डिहाइड था। ये D प्लस ग्लूकोज है क्योंकि OH राइट साइड में है, और यहाँ ये OH लेफ्ट साइड में है, इसलिए L नेगेटिव ग्लूकोज है ये। नेक्स्ट है साइक्लिक स्ट्रक्चर ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज हैज बीन शोन टू पजेस साइक्लिक स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज। देखिए मेन जो स्ट्रक्चर है ये यहाँ पर ये दे रखा है CH2OH। अगर ये OH जो है ये हम यहाँ इसमें इस कार्बन पर अगर हम ये वाला OH कहाँ पर लगाएंगे, लेफ्ट राइट साइड में लगाएंगे, तो ये अल्फा D प्लस ग्लूकोज हो जाएगा, और ये वाला OH यहाँ पर अगर इस साइड में लगा हुआ है तो ये बीटा D प्लस ग्लूकोज है। ठीक है, अब देखिए ये हावर्थ स्ट्रक्चर है, ये पायरन है, ये अल्फा D प्लस ग्लूकोपाइरेनोज है, ये बीटा D प्लस ग्लूकोपाइरेनोज है। इसमें डिफरेंस है कार्बन नंबर 1 पर जो OH अटैच है उसमें। यहाँ पर तो OH देखिए ऊपर साइड में है और H नीचे साइड में है इस वाले बॉन्ड में, और यहाँ इस वाले बॉन्ड में H ऊपर है और OH नीचे है। तो जिसमें OH देखिए नीचे वाली साइड में है वो अल्फा D प्लस ग्लूकोपाइरेनोज, H अगर ऊपर साइड में है तो बीटा D प्लस ग्लूकोपाइरेनोज। बाकी पूरा स्ट्रक्चर ये सेम होता है। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज। देखिए ये है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर CHO, CHOH होल 4 और CH2OH। अगर ये HI के साथ हीट करेंगे इसको तो इस तरीके से ये N हेक्सेन सिंपल चेन बना लेगा। ठीक है, और HNO3 के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या हो रहा है, CHOH एज इट इज रहेगा, CH2OH की जगह COOH और CHO की जगह COOH, तो सैकरिक एसिड बन जाएगा HNO3 के साथ जब हम ग्लूकोज की रिएक्शन करेंगे। HCN के साथ रिएक्शन करेंगे ग्लूकोज की तो क्या हो रहा है, CH2OH एज इट इज है, CHOH होल 4 एज इट इज है। ठीक है, CHO की जगह CH, CN और OH आ रहा है। ठीक है, CH एक तरफ CN और एक तरफ OH। ठीक, अब देखिए ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो CH2OH तो एज इट इज, CHOH होल 4 एज इट इज, बस CHO की जगह क्या आ रहा है, COOH आ रहा है। अब देखिए एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ जब इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर CHO एज इट इज रहेगा, यहाँ पर ये CHO CO CH3 होल 4 आ जाएगा और CH2O CO CH3 आ जाएगा। फिर NH2OH के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो CH2OH एज इट इज, CHOH होल 4 एज इट इज, CHO की जगह CHNOH आ रहा है। ठीक है, अब देखिए फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर। फ्रक्टोज इज अ ketohexose and has a molecular formula C6H12O6. It belongs to D series और लेवोरोटेटरी कंपाउंड होता है। ये देखिए ये फ्यूरेन का स्ट्रक्चर है, ये है अल्फा D माइनस फ्रक्टोफ्यूरेनोस और ये है बीटा D माइनस फ्रक्टोफ्यूरेनोस। ठीक है, यहाँ पर ये CH2OH इस साइड में लगा हुआ है, OH यहाँ पर D यहाँ पर लगा हुआ है राइट साइड में। ठीक है, और यहाँ CH2OH इधर है राइट साइड में और OH लेफ्ट साइड में लगा हुआ है। ठीक है, बाकी तो पूरा स्ट्रक्चर सेम है। ठीक, देखिए अब जो साइक्लिक स्ट्रक्चर्स ऑफ 2 एनोमर्स ऑफ फ्रक्टोज आर रिप्रेजेंटेड बाय हावर्थ स्ट्रक्चर्स एज गिवन बिलो। ये है अल्फा D माइनस फ्रक्टोफ्यूरेनोस एंड दिस इज बीटा D माइनस फ्रक्टोफ्यूरेनोस। यहाँ पर कार्बन नंबर 1 पर OH ऊपर है बीटा D माइनस में, और अल्फा D माइनस में कार्बन नंबर 1 पर OH नीचे लगा हुआ है। ठीक है, और बाकी पूरा स्ट्रक्चर सेम है। अब देखिए डाइसैकेराइड्स। द शुगर्स विच ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स 2 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स इज कॉल्ड अ डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड वो शुगर है जो हाइड्रोलाइसिस होने पर मोनोसैकेराइड की 2 यूनिट्स प्रोवाइड करती है। डाइसैकेराइड्स क्रिस्टलाइन सॉलिड है, सॉल्युबल है वाटर में। सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज सभी डाइसैकेराइड होते हैं। हाइड्रोलाइसिस करेंगे सुक्रोज का, उसको बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। सुक्रोज डाइसैकेराइड है क्योंकि हाइड्रोलाइसिस करने पर 2 मोनोसैकेराइड बनाता है, नेमली एक तो D प्लस ग्लूकोज और एक D माइनस फ्रक्टोज। तो सुक्रोज को हाइड्रोलाइज करेंगे तो क्या बनेगा, D प्लस ग्लूकोज और D माइनस फ्रक्टोज। ये दोनों मोनोसैकेराइड है और ये डाइसैकेराइड है सुक्रोज। नेक्स्ट देखिए रिंग स्ट्रक्चर सुक्रोज मॉलिक्यूल का। सुक्रोज मॉलिक्यूल अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोज यूनिट से बना होता है, अल्फा D ग्लूकोज और बीटा D फ्रक्टोज। ये देखिए यहाँ पर ये है अल्फा D ग्लूकोज और ये है बीटा D फ्रक्टोज, और दोनों के बीच में ये जो बॉन्ड बन रहा है ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। ठीक है,
दोनों के अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज के बीच में वन कार्बन नंबर कार्बन नंबर 1 इसका और कार्बन नंबर 2 इसका, ठीक है। ये दोनों के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। अब देखिए रिंग स्ट्रक्चर माल्टोज मॉलिक्यूल का। माल्टोज मॉलिक्यूल कंपोज्ड होता है 2 अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट से, ठीक है। दोनों ही अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट होती हैं, जिसमें कार्बन नंबर 1 ग्लूकोज फर्स्ट इज लिंक्ड होता है। इस कार्बन नंबर 1 जो है ग्लूकोज का, वो किससे लिंक्ड होता है? कार्बन नंबर 4 ऑफ अनदर ग्लूकोज यूनिट, ठीक है। कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 के बीच में लिंकेज हो रही है यहाँ पर, ठीक। ये माल्टोज है। अल्फा डी ग्लूकोज दोनों ही अल्फा डी ग्लूकोज है। नेक्स्ट है पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड्स आर द कार्बोहाइड्रेट्स जो ईल्ड करते हैं लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड मॉलिक्यूल्स अपॉन हाइड्रोलिसिस, जैसे स्टार्च है, सेल्यूलोज है, ग्लाइकोजन है, ठीक है। ये पॉलीसेकेराइड्स के एग्जाम्पल है। फर्स्ट है स्टार्च। फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्टार्च इज अल्फा डी ग्लूकोज। स्ट्रक्चर स्टार्च का, स्टार्च पॉलीमर होता है अल्फा ग्लूकोज एंड कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट्स। एक तो एमाइलोज होता है स्टार्च में और दूसरा एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज तो लॉन्ग अनब्रांच्ड चेन है, ठीक है, विथ 200 to 1000 अल्फा डी प्लस ग्लूकोज यूनिट्स हेल्ड बाय कार्बन 1 to कार्बन 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये अमाइलोज है, ठीक है। इस तरीके से अनब्रांच्ड है ये। 200 to 1000 मॉलिक्यूल्स है इसमें, किसके? अल्फा डी प्लस ग्लूकोज यूनिट्स के, ठीक है। और किससे हेल्ड है? कार्बन 1 और कार्बन नंबर 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 4 अल्फा लिंक, कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 4 अल्फा लिंक, ठीक है। ये अमाइलोज होता है। और अमाइलोपेक्टिन जो होता है वो ब्रांच्ड होता है, ठीक है। अमाइलोपेक्टिन ब्रांच्ड चेन पॉलीमर है अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स इन विच द चेन इज फॉर्म्ड बाय कार्बन 1 कार्बन 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। जहां पर ब्रांचिंग होती है कार्बन 1 कार्बन 6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में, ठीक है। कार्बन 1 कार्बन 4 तो स्ट्रेट चेन लिंकेज होती है, और जो ब्रांचिंग होती है इसमें वो कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 6 के बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है, ठीक है। तो स्टार्च में 2 स्ट्रक्चर्स होते हैं, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज अनब्रांच्ड है और अमाइलोपेक्टिन ब्रांच्ड है। ये देखिए इस तरीके से ब्रांचिंग हो रही है कार्बन 1 6 के बीच में, ठीक है। अब देखिए सेल्यूलोज। सेल्यूलोज पॉलीसेकेराइड है। फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ सेल्यूलोज है बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ सेल्यूलोज, सेल्यूलोज लीनियर पॉलीमर है बीटा ग्लूकोज का जो ज्वाइंट है बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बिटवीन कार्बन 1 ऑफ 1 ग्लूकोज यूनिट एंड कार्बन 4 ऑफ नेक्स्ट ग्लूकोज यूनिट, ठीक है। ये इस तरीके से ये बीटा लिंकेज बन रही है यहाँ पर, बीटा डी ग्लूकोज है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए एमिनो एसिड्स, those compounds whose molecules contain both the carboxylic acid group and the amino group, उनको बोलते हैं amino acid. There are 20 amino acids which form protein. Amino acids which are synthesized in body, उनको तो बोलते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, जैसे ग्लाइसिन है, एलानाइन है, वो हमारी बॉडी में ही बन जाते हैं। और वो अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी नहीं बना सकती है वो हमें डाइट के थ्रू लेने पड़ते हैं, उनको एसेंशियल अमीनो एसिड बोलते हैं, जैसे वेलाइन है और लाइसिन है। अमीनो एसिड्स हैव आल्सो बीन क्लासिफाइड एज न्यूट्रल, एसिडिक एंड बेसिक अमीनो एसिड। अमीनो एसिड्स जैसे ग्लाइसिन और वेलिन है which contain 1 NH2 and 1 COOH group are called neutral amino acid, okay. Those amino acid जैसे एस्पार्टिक है, ग्लूटामिक है एसिड है, जिसमें एक NH2 ग्रुप है और 2 COOH ग्रुप है, उनको बोलते हैं एसिडिक, क्योंकि एसिडिक जो ग्रुप है वो 2 मॉलिक्यूल्स है उसके और जो बेसिक है उसका एक है, तो इसलिए ये एसिडिक हो गया। एंड ऐसे अमीनो एसिड जैसे लाइसिन है, हिस्टिडीन है, जिसमें 2 तो बेसिक NH2 के ग्रुप है और एक COOH ग्रुप एसिडिक ग्रुप एक है, तो वो बेसिक एमिनो एसिड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोटीन। प्रोटीन कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजीनस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है विच आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी। केमिकली जो प्रोटीन्स हैं वो अल्फा अमीनो एसिड के पॉलीमर्स होते हैं जो जुड़े हुए होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड से। CONH ये बॉन्ड है, ठीक है, इसमें प्रोटीन्स में। अब देखिए टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर शेप्स। फर्स्ट है फाइब्रस प्रोटीन, दे हैव थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक मॉलिक्यूल। फाइब्रस जो प्रोटीन है उसमें थ्रेड लाइक मॉलिक्यूल्स है विच टेंड टू लाई साइड बाय साइड, ठीक है, और वो बराबर बराबर में होते हैं जुड़े हुए और फाइबर बनाते हैं, जैसे कैरेटिन है,
कोलेजन, मायोसिन, फिब्रोइन, ये सभी फाइब्रस प्रोटीन के एग्जाम्पल हैं। इन प्रोटीन्स में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हेल्ड होते हैं साथ साथ में बाय हाइड्रोजन एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पर फाइब्रस प्रोटीन में हाइड्रोजन और डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट है, वाटर में घुलते नहीं हैं ये, और चीफ स्ट्रक्चरल मटेरियल होते हैं ये एनिमल टिश्यूज का। नेक्स्ट है ग्लोब्यूलर प्रोटीन। दे हैव मॉलिक्यूल्स विच आर फोल्डेड इनटू कॉम्पैक्ट यूनिट्स that often form spheroidal shapes. Area of contact between molecules are small and intermolecular forces are comparatively weak. Example insulin है, thyroglobulin, albumin, hemoglobin, fibrinogen. Clotting of blood में fibrinogen जो है वो fibrous proteins में fibrin में convert हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। देर आर 4 लेवल्स एट विच द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स आर स्टडीज। दीज आर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी लेवल। प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का, द सीक्वेंस इन विच वेरियस एमिनो एसिड्स आर अरेंज्ड इन अ प्रोटीन इज कॉल्ड इट्स प्राइमरी स्ट्रक्चर। एनी चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड्स क्रिएट्स डिफरेंट प्रोटीन्स विच अल्टर्स बायोलॉजिकल फंक्शंस। सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का, इट रेफर्स टू शेप जिसमें लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड की चेन एग्जिस्ट करती है। प्रोटीन में एज्यूम अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर या बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर। ठीक है, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर रिजल्ट्स ड्यू टू रेगुलर कॉइलिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन विच इज स्टेबलाइज्ड बाय इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। Keratin, hair में, nails में, wool, myosin in nucleus have alpha helix structure or beta plated sheet structure. All peptide chains are stretched to nearly maximum extension and then arranged side by side, held together by intermolecular hydrogen bonding. ओके, यहाँ इंट्रामोलिकुलर थी अल्फा हेलिक्स में और बीटा शीट में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सिल्क में बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर होता है। टर्शरी स्ट्रक्चर जो है प्रोटीन्स का वो ओवरऑल फोल्डिंग को रिप्रेजेंट करता है पॉलीपेप्टाइड चेंज की, दैट इज फर्दर फोल्डिंग सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन जाएगा। फर्दर फोल्डिंग ऑफ द सेकेंडरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर की हम आगे फिर से फोल्डिंग करेंगे तो टर्शरी स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, इट गिव्स राइज टू 2 मेजर मॉलिक्यूलर शेप्स, फाइब्रस एंड ग्लोब्यूलर। जो मेन फोर्स जो स्टेबलाइज करता है 2 डिग्री 3 डिग्री स्ट्रक्चर्स को प्रोटीन के, वो है हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइसल्फाइड लिंकेज, वैंडरवाल फोर्सेस एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। सम ऑफ द प्रोटीन्स आर कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स रेफर टू एज सब यूनिट्स। द स्पेटियल अरेंजमेंट ऑफ दीज सब यूनिट्स जो रिप्रेजेंट करते हैं एक दूसरे को, उसको बोलते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ठीक है, अब देखिए डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। जब कोई प्रोटीन नेटिव फॉर्म में सब्जेक्टेड होता है, चेंज होता है उसमें, ठीक है, जब किसी प्रोटीन की नेटिव फॉर्म, व्हेन अ प्रोटीन इन इट्स नेटिव फॉर्म इज सब्जेक्टेड टू अ चेंज सच अ चेंज इन टेम्परेचर और सच एज चेंज इन टेम्परेचर और चेंज इन प्रेशर, तब हाइड्रोजन बॉन्ड उसके डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसकी वजह से जो ग्लोब्यूल्स है वो अनफोल्ड हो जाते हैं और हेलिक्स भी खुल जाती है और प्रोटीन अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को लूज कर देते हैं। इसको बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। ड्यूरिंग डीनेचुरेशन 2 डिग्री 3 डिग्री स्ट्रक्चर्स डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं बट 1 डिग्री रिमेन्स इंटैक्ट। एग्जाम्पल कोएगुलेशन ऑफ एग व्हाइल बॉइलिंग, कर्डलिंग ऑफ मिल्क एक्सेट्रा। नेक्स्ट है एंजाइम्स। एंजाइम्स एसेंशियल बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं which are required to catalyze biological oxidation, बायोलॉजिकल रिएक्शन जैसे माल्टोज, लैक्टोज, इन्वर्टेज एक्सेट्रा। ऑलमोस्ट सभी एंजाइम्स ग्लोब्यूलर प्रोटीन ही होते हैं। ठीक है, oxidoreductase enzyme, enzymes which catalyze the oxidation of one substrate with simultaneous reduction of another substrate. phenylketonuria डिजीज है जो एंजाइम फिनाइल एनालाइन हाइड्रोक्सीलेज की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। एल्बिनिज्म डिजीज है जो एंजाइम टायरोसिनेज एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम है जो डिसॉल्व कर देता है ब्लड क्लॉट को जो कोरोनरी आर्टरी में बनता है, विच लीड्स टू हार्ट ट्रबल करता है, जिसकी वजह से हार्ट ट्रबल हो जाता है, क्लॉट की वजह से उसको वो डिसॉल्व कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। ओके, इफ माय वीडियोस आर हेल्पफुल फॉर यू देन प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल लर्निंग पॉइंट। थैंक यू।